व्हाट इज बेल? तो बेल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल आखिर होता क्या है। तो बेल बस ये होता है कि किसी भी आरोपी को टेम्परेरी पीरियड के लिए जेल से बाहर रखा जाता है, कस्टडी में जेल में नहीं रखा जाता है जब उसको बेल मिल जाती है, यह कहते हुए कि जब भी तुम्हें कोर्ट बुलाएगी, पुलिस स्टेशन या कोर्ट या मजिस्ट्रेट, तो तुमको पेश होना होगा उस समय, उसे श्योरिटी पे करना होगा और बेल बॉन्ड भरनी होगी। बेल इज इम्पोर्टेंट। बेल इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आरोपी को इनोसेंट माना जाता है जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। अब बेल देने के लिए कुछ कंडीशन देखी जाती है कि जो क्राइम उसने किया है सीरियस नेचर का है या फिर अनसीरियस नेचर का है। जो इंसान को बेल दिया जा रहा है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या उसने पहले मर्डर, रेप, डेकोइटी जैसे अपराध तो नहीं कर रखे हैं। वेदर द पर्सन माइट फ्ली, या जिस इंसान को हम बेल दे रहे हैं वो भागना नहीं चाहिए, वो भागे ना। अगर वो भागने की कंडीशन में लग रहा है कि वो पासपोर्ट बनवा रहा है, भाग सकता है, तो उसकी बेल कैंसिल की जा सकती है। वेदर द पर्सन इज डेंजरस टू सोसाइटी, जिस समाज में वह रह रहा है वह पर्सन डेंजरस ना हो। कुछ कंडीशन देखी जाती है वेल ग्रांटिंग टू बेल। द एक्यूज्ड मस्ट प्रॉमिस, यानी जो आरोपी है वह वादा करता है कि कोर्ट में प्रस्तुत होगा, वह बेल बॉन्ड देगा, दो श्योरिटी देगा, फर्दर कोई क्राइम कमिट नहीं करेगा जब बेल पे बाहर रहेगा, और उसके बाद जो विटनेस है या एविडेंस है उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। बेल इज अ पर्सन, बेल इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर्सन को अलाउ किया जाता है जेल से बाहर तुम रह सकते हो केवल इसी कंडीशन पे कि तुम कोर्ट में अपीयर होगे जब भी बुलाया जाएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ बेल। बेल मीन्स टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ पर्सन। सेकंड स्लाइड देखें तो टाइप्स ऑफ बेल बताते हैं कि ये बेल कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले रेगुलर बेल। रेगुलर बेल वह बेल होती है जब यह मान लो आरोपी है और यह पुलिस कस्टडी में है, यानी रेगुलर बेल तभी मिलेगी जब आप पुलिस कस्टडी के अंदर हो, यानी आपको अरेस्ट होने में अनिवार्य है। दिस इज ग्रांटेड आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड, जब इंसान अरेस्ट हो जाएगा तब रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेगा। इसमें इंसान जेल से बाहर आना चाहता है। अब एंटीसिपेटरी बेल इसका जस्ट उल्टा होता है, आपको अरेस्ट होने से पहले अप्लाई करना होता है एंटीसिपेटरी बेल। अगर आप बीएनएस में देखो तो सेक्शन 482 के अंदर आपको प्रावधान दिया हुआ है। और इंटरिम बेल वह बेल होती है जैसे मान लीजिए आपने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर या आपने रेगुलर बेल फाइल कर रखा है लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा है, 60 दिन का टाइम है, शेड्यूल चल रहा है, तब आप उस दौरान इंटरिम बेल फाइल कर दोगे। जब शॉर्ट पीरियड का होता है ये, यानी उस दौरान आप बाहर तो जरूर आ जाओगे लेकिन आपकी एंटीसिपेटरी बेल लगी रहेगी, जैसे ही मान लो ये अप्रूव हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगी। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस जान लीजिए। बेलेबल ऑफेंस माइनर ऑफेंस होते हैं, छोटे मोटे ऑफेंस चोरी के होते हैं और थेफ्ट के होते हैं, लड़ाई झगड़ा छोटे छोटे जैसे झापड़ मार दिया उस चीज़ के। और नॉन बेलेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंस होते हैं, मर्डर, रेप, ये सब। व्हेन बेल इज ग्रांटेड, बेल कब ग्रांट किया जाता है, सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, ये तो हो गया। कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग बेल। अब कुछ की प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि आप देख लीजिए कि बीएनएसएस में आपको लिख के ही आना है एग्जाम के अंदर। जैसे सेक्शन 478 ये बताता है कि बेलेबल ऑफेंस कोई अपराध करेगा, बेलेबल ऑफेंस, तो उसको बेल फॉर सेक्शन 478 के तहत मिलेगी। और सेक्शन 480 में प्रावधान दिया है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का। और सेक्शन 482 एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताता है। और सेक्शन 483 पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट के बारे में बताता है कि बेल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किन किन कंडीशन पे बेल दे सकता है। ये सेक्शन 483 है। और एक दो तीन इंपॉर्टेंट केस लॉज भी अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे नंबर 1 केस है, बहुत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है, गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के कुछ गाइडलाइंस बताए थे कि इंडिविजुअल की फ्रीडम एंड शुड नॉट बी लिमिटेड अनलेस देयर इज स्ट्रॉन्ग रीजन। कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए बेल को कैंसिल करने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एंटीसिपेटरी बेल शुड बी गिवन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। तो एंटीसिपेटरी बेल दे देना चाहिए इंसान को क्योंकि उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोटेक्ट होती है, एंड शुड नॉट बी लिमिटेड अनलेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन। आपको स्ट्रॉन्ग रीजन है उसको बेल कैंसिल करने की, एंटीसिपेटरी बेल ना देने की, तभी नहीं देना है, नहीं तो ग्रांट कर देना है। बाकी संजय चंद्रा का भी केस ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब वाई बेल इज इम्पोर्टेंट, अब सवाल आता है कि बेल लेना, बेल क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है बेल। तो बेल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि राइट टू लिबर्टी, बेल प्रोटेक्ट्स अ पर्सन्स राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो हमारा है वो बताता है राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड पर्सनल फ्रीडम की भी गारंटी करता है। प्रिवेंट अननेसेसरी जेल टर्म, अभी कभी कभी देखा गया है कि उसकी सज़ा 3 ही साल की होती है बट वो 2 साल तक जेल, उसका अंडर ट्रायल ही चल रहा है, इस कंडीशन में उसको बाहर आना जरूरी है। इनकरेज फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल हो सके।
अब कुछ कैंसिलेशन ऑफ बेल देख लीजिए। बेल कैंसिल किन किन ग्राउंड पे की जा सकती है। द एक्यूर्ड्स, इसमें जो आरोपी है कोई भी कंडीशन जो होती है बेल की, अगर उसको वायलेट कर देता है, उल्लंघन करता है, मान लीजिए जज ने लिख रखा है, मजिस्ट्रेट ने ये कंडीशन है तुम्हें फुलफिल करनी है, टाइम पे अपीयर होना है कोर्ट के सामने, बेल बॉन्ड करना है, सिक्योरिटी देनी है और शेड्यूल से आना है जब आपको बुलाया जाए। अब इसमें से कोई भी दो कंडीशन या एक कंडीशन वो वायलेट करता है, तुरंत ही बेल उसकी कैंसिल हो जाएगी। द एक्यूज फेल टू अपीयर इन अ कोर्ट, द एक्यूज इज फाउंड टू बी इंटरफेयरिंग विद इन्वेस्टिगेशन। अब वो पता चला, उसको कहा गया था कि तुम एविडेंस से टैंपर नहीं करोगे, एविडेंस से छेड़खानी नहीं करोगे, आप वही कर रहे हो, तब इन कंडीशन पे बेल कैंसिल हो जाती है। ये था छोटा सा लेक्चर बेल पे।